हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है किस तरह से काम करता है। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है ना कि अगर एक बड़ा सा जो फ्रैक्शन होगा उसको हमें क्या करना है, उसके कंपोजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कह दिया? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो हमारा मेन काम है कि पार्शियल फ्रैक्शन को सीखना है हमने इस वीडियो में पर्टिकुलरली। ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन तो जैसे इससे पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं उसी तरह से होने वाला है। बस हमारा जो नया काम है ना वो है पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से हमने अंजाम देना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या होता है वो। देखो, सबसे पहले एक बड़ा सा फ्रैक्शन होगा। इस फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैक्शंस के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख देंगे इसको, जिससे कि ये जो छोटे फ्रैक्शंस हैं ये सॉल्व हो पाए। ठीक, इसमें एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो गारंटी है। अब इसको आपने क्या करना पड़ेगा, छोटे फ्रैक्शंस के टर्म्स पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं उसकी हम बात करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए जी आइए। सबसे पहला काम, पहली फॉर्म क्या दिखाई देगी आपको अगर आप क्वेश्चन करने निकल रहे हैं, तो पहली फॉर्म किस तरह की दिख सकती है उसकी बात करते हैं। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आप ये चीज समझ लो कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमेशा जो न्यूमरेटर की जो डिग्री होनी चाहिए ना, वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री देखोगे तो x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 1। और नीचे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है। तो ये सही फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। अगर किसी दिन न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर होगी या डिनोमिनेटर से बड़ी होगी ना, उस दिन पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि क्लास 10th में किया करते थे, है ना। तो सारी चीजें करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी आइडियल फॉर्म है, तो कैसे करना है वो देख लीजिए। इसको आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी में कन्वर्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, कंपैरिजन की मदद से a और b ढूंढ लेंगे। वैल्यू पुट करते ही ये अलग फ्रैक्शन हो जाएगा और ये अलग फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था आपसे कि देखो, एक बड़ा फ्रैक्शन होगा, उसको हम छोटे फ्रैक्शंस के रूप में ऐड या डिवाइड करके, सॉरी, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ले आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी दिन 3 फ्रैक्शन आ जाए, 4 आ जाए छोटे वाले फ्रैक्शंस, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो a और b है ना, इसको कैसे ढूंढना है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बात कर लूं आपसे, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहली फॉर्म में तो dx अपॉन क्या दिया हुआ है, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू दिया हुआ आपको। ठीक, तो सबसे पहले समझ लो कि आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही रोल है, यानी कि इसको नॉर्मली आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो पा रहा है या डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके बाद आपने ये समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन का ही यूज आप करने वाले हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन की आइडियल कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये दिमाग में रखना। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है इस बार पता है, 0 है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 ही तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 0 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है, 2। तो इस बार आइडियल सिचुएशंस है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को पकड़ो बस। फ्रैक्शन क्या था, ये, इसको आप इक्वेट कर दो किसके बराबर, a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा काम है a और b को ढूंढना। तो अब आप क्या करेंगे, राइट में एलसीएम ले लो। राइट में एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन इंटू
एक्स प्लस टू, और यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, और लेफ्ट में क्या है हमारे पास, वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया समझ लीजिए, और लेफ्ट में कितना है, वन a इंटू एक्स प्लस टू और प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आपने क्या करना है वो समझ लो। अब आप क्या करेंगे, अगर आप a फाइंड करना चाह रहे हैं तो b वाले पार्ट को जीरो रख दो, यानी b का जो कोफिशिएंट है ना उसको जीरो रख दो। दिमाग में भी कर सकते हैं इस काम को, x प्लस वन इक्वल टू क्या रख दो, जीरो, तो x इक्वल टू क्या रखा आपने, माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू माइनस वन, तो लेफ्ट में तो x है नहीं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ना है नहीं, राइट में जहां जहां x है वहां पुट कर दो क्या, माइनस वन, और b में अगर माइनस वन पुट करते हो तो ये आपका जीरो हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया, ये वन आ गया, और इधर आप देख पा रहे